हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द अर्बन होम यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के अनुसार इंडिया में जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो और भी ज़्यादा इम्प्योर हो गया है। तो इसको प्योर करने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए हम क्या करें? मार्केट में आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, यूवी, यूएफ, आरओ, एमएफ, बहुत सारी टर्म सुनी होंगी। आपको एक अच्छा ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए इनमें से एक चीज लेनी ही होती है कि आप उससे एक अच्छा साफ सुथरा क्लीन पानी पी सकें। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको कौन से टाइप का वाटर प्योरीफायर लेना चाहिए। आपको आरओ लेना चाहिए, आपको यूवी, यूएफ, इनमें से कोई लेना चाहिए या कुछ और ही लेना चाहिए जो आपको नहीं पता है। आप अपने लिए ले कुछ लेते हैं लेकिन आपके लिए वो काम का नहीं रहता है। आपके वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर सप्लाई, जल बोर्ड, बोरवेल, म्यूनिसिपल जो पानी सप्लाई करती है वो हो सकता है। और उसको क्लीन करने के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यह पानी अच्छा है या नहीं है, और इसको प्योर करने के लिए हमें कौन सी वाटर प्योरीफायर या कौन सा वाटर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। जब आप किसी शॉप पर या ऑनलाइन ऐसी चीजें खरीदते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार या सेल्स पर्सन जो भी होता है वो आपको कुछ भी चिपका देता है। आपको नॉलेज नहीं होती है कि आपको आरओ लेना है या यूवी यूएफ लेना है। आपको जरूरत यूवी यूएफ की है लेकिन वो आपको चिपका आरओ देता है, जिससे आपके पैसे की बर्बादी और आपको पानी भी साफ नहीं मिलता है। अगर आपको जरूरत यूवी और यूएफ की है और आप आरओ लेते हैं, इससे आपके पानी की इम्प्योरिटी तो निकल जाती है लेकिन आपके पानी के मिनरल्स भी गायब हो जाते हैं। तो आप कोई भी वाटर प्योरीफायर खरीदने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिए। आपका पैसा और टाइम बचाने के लिए यह रिसर्च हमने की है। तो इस वीडियो में हम आपको किस किस टाइप के वाटर प्योरीफायर मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके पानी के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, यह हमने वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कैपेबल हो जाएंगे एक बढ़िया बेस्ट वाटर प्योरीफायर खरीदने के लिए। तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफायर। तो सबसे पहले इसमें आता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद आपके घर में यह लगा हुआ भी हो या आप लेने की सोच रहे हो। यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाटर प्योरीफायर है। इस टेक्नोलॉजी से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। आरओ की टेक्नोलॉजी हमारे वाटर को क्लीन और प्योर ही नहीं बल्कि यह हार्ड वाटर और सोल्टी वाटर में भी बढ़िया काम करती है। तो आरओ काम कैसे करता है? इस टेक्नोलॉजी में एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू पानी को पास किया जाता है, यानी इम्प्योर पानी को पास किया जाता है। वह मेम्ब्रेन प्योर पानी को एक तरफ कर देती है और उसमें से निकलने वाली इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देती है। इससे हमें एक प्योर पानी मिल जाता है बिना किसी इम्प्योरिटीज के। जो आरओ टेक्नोलॉजी होती है वो पानी से मेटल्स और सॉल्ट को भी रिमूव कर देता है। और इसकी मेम्ब्रेन इतनी पावरफुल है कि जो मेटल पानी में डिजोल्व नहीं होती है या हार्मफुल होती है उसको भी रिमूव कर देती है। इतने फायदे के साथ साथ आरओ के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जो आरओ टेक्नोलॉजी है वो पानी की इम्प्योरिटीज के साथ साथ उसके मिनरल्स को भी बाहर निकाल देती है। और यह टेक्नोलॉजी 1 लीटर पानी को प्योर करने के लिए लगभग 3 लीटर पानी को वेस्ट कर देती है। यह टेक्नोलॉजी हमारे पानी से जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी जो मिनरल्स होते हैं पानी में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी रिमूव कर देती है। इसलिए उसका टीडीएस बहुत कम हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी है तो बहुत बढ़िया, बट हमारे लिए सेफ नहीं है जब तक कि वो हमारे पानी से मिनरल्स को रिमूव करती रहेगी। लेकिन इसके भी कुछ ऑप्शंस आजकल मार्केट में आ गए हैं आरओ के साथ ही यूज होने वाले, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाटर प्योरीफायर टाइप की, जो यूवी है, यानी अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स के साथ यह आता है। यह हमारे पानी में से जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस आदि को किल कर देती है और ये हमारे पानी के टेस्ट को और कलर को भी बिल्कुल नहीं बदलती है। यूवी फिल्टर्स होते हैं वो आपको लगभग सभी आरओ में इनबिल्ट मिल जाते हैं, और अगर आपके आरओ में नहीं है या खराब हो गया है तो आप इसे अलग से भी लगवा सकते हैं। यूवी के बाद नेक्स्ट वाटर प्योरीफायर के जो टाइप्स है या टेक्नोलॉजी है वो है यूएफ, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यह टेक्नोलॉजी हमारे पानी से वायरसेस, जर्म्स, डेड बैक्टीरिया को बाहर निकाल देती है, यानी एक तरीके से यह टेक्नोलॉजी हमारे पानी को फिल्टर करती है। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी यूएफ टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पानी से जो उसमें मेटल डिजोल्व होते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाती है, और ना ही
जो सोल्टी वाटर होता है उसमें कामयाब है। अगर आपके पास ऑलरेडी आरओ है तो उसमें यह टेक्नोलॉजी आपको इनबिल्ट मिल जाती है और सारे काम आरओ कर देता है, इसलिए आपको इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके पास आरओ है तभी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है एमएफ यानी माइक्रो फिल्ट्रेशंस। यह जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पानी से लार्जर पार्टिकल्स या बैक्टीरियाज होते हैं उनको रिमूव करती है और पानी से यह फंगी टाइप के भी बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस आदि को रिमूव करती है और यह हमारे पानी से सैंड, डस्ट, वाटर से भी रिमूव कर देती है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी भी हमारे पानी से जो उसमें डिजोल्व मेटल्स होते हैं और सोल्ट होते हैं उनको रिमूव नहीं कर पाती है। इसलिए सबसे बढ़िया तो आरओ है, बट वो हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर आप उसको सेफ बनाना चाहते हैं, आपके घर में आरओ है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज आती है टीडीएस कंट्रोलर। टीडीएस कंट्रोलर के नाम से ही अगर आपको पता लग रहा हो तो यह हमारे पानी के टीडीएस को कंट्रोल करता है। अगर हम आरओ से पानी को क्लीन करते हैं और उसके बाद उसका टीडीएस बहुत कम हो जाता है तो टीडीएस कंट्रोलर की मदद से हम उसके टीडीएस को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यह टेक्नोलॉजी आजकल के आरओ में काम कैसे करती है? पानी को प्योर करने के बाद उसका टीडीएस बहुत कम हो जाता है, 100 के आसपास आ जाता है, तो उसमें टीडीएस कंट्रोलर इम्प्योर पानी को मिला देता है जिससे उसका टीडीएस बैलेंस हो जाता है। तो यह टेक्नोलॉजी नाम की तो बढ़िया है लेकिन काम बेकार करती है। अगर आपको इम्प्योर पानी ही पीना है तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या? आरओ कंपनीज के लिए यह टेक्नोलॉजी सिर्फ मनी मेकिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आजकल मार्केट में आ गया है। क्योंकि आजकल आरओ के साथ एक कार्ट्रिज अलग से यूज होती है जिसमें कुछ ग्रेनुअल्स होते हैं जो कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि के ग्रेनुअल्स होते हैं, वो हमारे पानी में मिक्स हो जाते हैं। जब हमारा पानी प्योर हो जाता है, प्योर पानी को कार्ट्रिज से पास किया जाता है जिसमें ग्रेनुअल्स होते हैं और उस पानी में मिनरल्स की जो क्वांटिटी हो जाती है वो बैलेंस हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ही हमारे पास एक मिनरल्स के साथ पीने वाला लो टीडीएस पानी मिल पाता है। तो यह इसका सॉल्यूशन है और यह आजकल काफी अच्छा चल रहा है और यह बढ़िया और सेफ भी है। तो इस कार्ट्रिज की मदद से भी हम अपने पानी के टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आरओ है और आपके आरओ में यह ऑप्शन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे ब्रांड की ही इस कार्ट्रिज का यूज करें, लोकल कार्ट्रिज यूज ना करें, क्योंकि वह आपके लिए हार्मफुल हो सकती है क्योंकि आप उस पानी को डायरेक्ट पीते हैं तो यह आपके हेल्थ पर भी प्रभाव डाल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं WHO और BIS पानी के बारे में क्या कहते हैं। WHO कहता है हम जब किसी भी वाटर के टीडीएस लेवल को नापते हैं तो उसका टीडीएस लेवल अगर 300 ppm तक है तो वह एक ड्रिंकिंग वाटर है। वहीं BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि इंडिया में जो 500 ppm तक का पानी है वह ड्रिंकिंग वाटर है, आप उसे पी सकते हैं, लेकिन यह 50 ppm से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी वाटर आप आरओ से प्योरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं तो उसका टीडीएस लेवल है वो 50 ppm से नीचे नहीं होना चाहिए। तो वह आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल हो सकता है क्योंकि उसका टीडीएस तो लो है लेकिन उसमें मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। तो एकदम लो और एकदम हाई जिस वाटर का टीडीएस लेवल है आप उसको इग्नोर ही कीजिए। अगर हम WHO और BIS के अकॉर्डिंग ही चलें तो आपको 50 से 300 ppm तक के पानी को ही ड्रिंकिंग वाटर में यूज करना चाहिए। अगर इससे बिल्कुल नीचे है या इससे ऊपर है तो आप अपने पहले पानी का टीडीएस लेवल चेक कीजिए, उसके बाद ही सोचिए कि आपको किस टाइप का वाटर प्यूरिफायर लेने की जरूरत है। आप अपने पानी का टीडीएस लेवल बिल्कुल घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 से 300 रुपए में टीडीएस मीटर कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। कुछ बेस्ट टीडीएस मीटर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे इजीली परचेज कर सकते हैं। जब आपने अपने पानी का टीडीएस लेवल चेक कर लिया है और उसकी कोई भी रेंज आती है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके का वाटर प्योरीफायर लेना चाहिए। आपको आरओ, यूवी और यूएफ में से ही सिलेक्ट करना है, यानी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। बाकी एमएफ वगैरह और सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। टीडीएस चेक करने के बाद अगर आपके वाटर का टीडीएस लेवल 50 से 300 यानी 300 ppm तक है तो आप आरओ को बिल्कुल भी यूज न करें। ऐसी सूरत में आप यूवी प्लस यूएफ फिल्टर के साथ जा सकते हैं। अगर आपका पानी अनक्लीन है या उसमें मिट्टी वगैरह या उसका कलर थोड़ा चेंज है तो आप यूवी और यूएफ की तरफ जा सकते हैं। यूवी यूएफ आपके पानी के बैक्टीरिया को मारेगा भी और उसे रिमूव भी कर देगा। तो यह टेक्नोलॉजी आपके 50 से 300 ppm तक के वाटर टीडीएस लेवल तक के लिए बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में आप आरओ बिल्कुल यूज ना करें। और अगर आपके वाटर का टीडीएस लेवल 300 या 300 से ऊपर है, इसी सूरत में आप आरओ का यूज कीजिए
वो भी आप आरओ में यह जरूर चेक कीजिए कि उसके अंदर यूवी और यूएफ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो, तभी वह एक बढ़िया आरओ होता है। आप ब्रांडेड या अनब्रांडेड आरओ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जरूर यह चेक कीजिए कि उसमें आरओ यूवी यूएफ टेक्नोलॉजी पहले से ही इनबिल्ट हो और बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखा देता हूं कि आपको किस टीडीएस लेवल पर आपको कौन से टाइप का वाटर प्योरीफायर यूज करना है। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने देख लिया होगा कि आपके लिए कौन सा वाटर प्योरीफायर बेस्ट रहेगा, यूवी यूएफ या आरओ। अगर आपको वाटर प्योरीफायर की इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।